हेलो फ्रेंड्स, मैं नौजवान भारत एकेडमी की तरफ से आप सभी के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं, सिंपल इंटरेस्ट। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ बेसिक और एक नई ट्रिक्स जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसमें दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है अमाउंट का फॉर्मूला, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक में क्या होता है, दो चीज होती है, एक तो एसआई और एक होती है अमाउंट। अमाउंट को हम हिंदी में मिश्र धन भी कहते हैं, मिश्र धन, और ये साधारण ब्याज। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का और अमाउंट का। एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी बाय 100। इसमें पी होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन। प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन भी बोलते हैं। ये होती है रेट, हिंदी में बोलते हैं दर, और लास्ट है टाइम यानी समय। क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में या तो आपको प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, एसआई निकालना बोल देंगे, या फिर एसआई दिया होगा, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, प्रिंसिपल निकालना बता देंगे। और उससे तीसरी चीज क्या बोलता है कि उसमें बताता है कि तीसरी चीज होती है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये दो चीज आपको निकालनी पड़ती है। एसआई इस फॉर्मूले से निकल जाएगा और प्रिंसिपल आपको या तो दिया होगा या इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी मिश्र धन निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैंने सबसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है ताकि हमें सबसे आसानी से बेसिक समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ ए रुपीज 10,000 गिवन टू अ फार्मर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उसने बोला कि जो सम है 10,000 का फार्मर को दिया गया 5% रेट पे फॉर 2 इयर्स, यानी 2 साल के लिए उसने 10,000 रुपीज दिए। देन फाइंड द एसआई। इसमें क्या है, सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लो। प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, रेट है हमारे पास 5%, टाइम दिया गया है 2 इयर्स का, और निकालना क्या है एसआई। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई दिया नहीं गया, निकालना है। पी है 10,000, आर है 5%, टी है 2 बाय में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, कितना आ गया एसआई इंटू 100 इंटू 10। तो हमारा एसआई कितना आ गया 1000। ये हमारा आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट 6 of 2/3% per annum for 4 years is ₹4,400 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। उसने क्वेश्चन में बोला कि जो एसआई है ना वो 4 साल के लिए 4400 रुपए कम है अपने ही प्रिंसिपल से, और कितनी रेट पे है 6 of 2/3 रेट पे है। उसने क्या बोला कि जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है कितना प्रिंसिपल है, उसने बोला जो एसआई आया है वो 4400 रुपए कम आया है उस प्रिंसिपल से। इसने क्वेश्चन पूछ दिया कि एसआई और प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर आपको प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, एसआई भी नहीं दिया गया, तो क्या करना है, रेट को सोल्व करना है। पहले रेट को सोल्व करते हैं। रेट कैसे सोल्व होगी, क्या दिया गया है 6 of 2/3%। अब रेट कैसे होगी, 6 3 18 + 2 20, 20/3, और परसेंटेज का 100 डिवाइड में होता ही है। ये आ गया 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2, 5 जा कितना आ गया 1/15। अब मैं आपको बताता हूं कि इस एसआई चैप्टर में जो प्रिंसिपल होता है ना, यानी जो हमारा मूलधन होता है वो कांस्टेंट होता है। एसआई में जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये जो नीचे आता है ना वो होता है हमारा प्रिंसिपल, और ये ऊपर वाला होता है एसआई। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मूलधन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये एज इट इज रहेगा 15, और ये जो एसआई है वो कितने साल के लिए दिया गया है, वो दिया गया है 4 साल के लिए।
तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से तो कितना हो जाएगा 4/15 कितना आ गया प्रिंसिपल, और ऐसा ही आ गया प्रिंसिपल है हमारा 15 और ऐसा ही है 4। अब उसने दिया गया जो एसआई है वो 4400 रुपए कम है प्रिंसिपल से, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 11 की वैल्यू दे रखी है 4400, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू 400। अब निकालना है प्रिंसिपल और एसआई। प्रिंसिपल कितना आया था, प्रिंसिपल कितना आया था 15, यहां पे निकाला था हमने प्रिंसिपल कितना आया था 15, और 15 1 की वैल्यू 400 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 60,000। अब बात आती है एसआई की। एसआई कितना था 4 गुना 400 कितना आ गया 1600, ठीक है। ये 6000 आएगा, 60,000 नहीं 6000 आएगा, गलती से हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4% per annum for the first 2 years, 6% per annum for next 4 years and 8% per annum for the period beyond the 6 years। मतलब उसने बोला कि जो एसआई है वो पहले 2 साल के लिए 4% है, 6% अगले 4 साल के लिए है, और जो बाकी बचा जो 8% है वो अगले पीरियड्स के लिए है जो 6 इयर्स के बाद आएंगे, ठीक है। उसने बाद में बोला इफ द सम एसआई अर्नड बाय सम, मतलब एक मनी के ऊपर उसने जो एसआई अर्न किया वो कितना है 1120 रुपए है टोटल ईयर से 9 सालों में उसने 1120 रुपए एसआई अर्न कर दिया। अब उसने क्या बोला फाइंड द सम, मतलब क्या है प्रिंसिपल निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो कितने परसेंट रेट थी 4% रेट है, वो कितने साल के लिए है 2 साल के लिए। यहाँ पे रेट, यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। अगला 6% रेट है वो कितने साल के लिए है 4 साल के लिए, ठीक है। और अगली जो 8% रेट है उसने बोला जो 8% रेट है वो पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर, मतलब 6 साल के बाद। टोटल साल कितने थे 9 साल, और यहाँ पे हुए कितने हैं 6, तो 9 में से 6 गए बच गए कितने 3 साल। तो ये 8% रेट है वो 3 साल के लिए है, कितना आ गया 8%, 24%, ये भी 24%, टोटल कितनी आ गई 56%। अब उसने दिया गया जो एसआई है वो 1120 रुपए है। हमारा फॉर्मूला क्या था एसआई PRT/100, ठीक है। P निकालना है, RT हमने यहाँ पे निकाल दिया, कितना आया 56%। तो SI इज इक्वल टू P इंटू 56/100। SI कितना है 1120 रुपए, P इंटू 56/100, 100 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई में और 56 डिवाइड में, 20 गुना में 100 डिवाइड बाय 56, P 56 1 जा 2, तो P की वैल्यू कितनी आ गई ये 20 है, P की वैल्यू आ गई 2000। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 2000। उसने प्रिंसिपल पे जो एसआई कमाया था 2000 पे उसने 1120 रुपए कमाए थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैश प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹60 बट इट कैन आल्सो बी परचेज्ड ऑन ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹20 एंड 6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मंथ। उसने क्वेश्चन में बोला कि उसने एक पेन खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 60 रुपए, और उसने क्या किया उसकी डाउन पेमेंट कर दी 20 रुपए, तो उसने पहले ही दे दिए, कैश पेमेंट कर दी 20 रुपए की, और जो बाकी रुपए 40 बचे ना उसकी उसने इंस्टॉलमेंट्स बना दी 8-8 रुपए हर 6 महीने तक, मतलब हर महीने वो 8 रुपए दे रहा था, ठीक है। उसने आगे क्वेश्चन क्या पूछा फाइंड द रेट परसेंटेज, वो रेट निकालनी है कि उसने किस रेट पे वो पेन खरीदा और किस रेट पे इंस्टॉलमेंट्स दी है। तो क्या करना है सबसे पहले, पेन कितने का था 60 का, 20 रुपए उसने कैश में दे दिए तो -20 बचे कितने 40। अब उसने कहा था कि वो हर महीने 8 रुपए दे रहा है, तो 40 पहले मंथ, ठीक है। 8 रुपए 40 में से गए कितने 32, फिर 8 रुपए गए कितने 24, फिर 8 रुपए गए कितने 16, फिर 8 गए 8 और फिर 8 गए तो कितना बच गया 0। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 120। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल,
दोबारा से बता देता हूं कि 60 रुपए का पेन था, 20 रुपए की उसने कैश पेमेंट की। अब उसने कहा था कि हर महीने वो 8 रुपए देगा और अपना बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स बची है ना, जो 40 रुपए की बची है, वो क्लियर कर देगा। पहले महीने 8 दिए, कितने बच गए 32, दूसरे महीने 8 24, तीसरे 16, चौथा ये, पांचवा 0 हो गया, और छठा महीना था ये। प्रिंसिपल कितना आ गया, इनका जोड़ करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 120। अब फॉर्मूला क्या था, SI PRT बाय 100। SI कितना था 8 रुपए था, प्रिंसिपल कितना आया 120, रेट निकालनी है, और टाइम कितना है, टाइम हमें 1 मंथ का निकालना है क्योंकि हम सबसे छोटा लेके चलते हैं 1 मंथ, और उसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हमें ईयरली दिया होता तो हम 12 को नहीं लिखते। अगर ये अब क्या दे रखा है कि हमें उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो मंथ के लिए हम क्या लिखते हैं 12, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 गई, 2 5 जा 2, 6 जा 6, 1 जा 6, 2 जा, ये कितना आ गया 8 इज इक्वल टू R बाय 10। 10 आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो रेट कितनी आ गई 80%। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा बता देता हूं कि यहां से हमारा प्रिंसिपल निकला था, प्रिंसिपल निकलने के बाद टाइम हमें पता था कितना था 6 मंथ। 6 मंथ का उसने टाइम दिया था, लेकिन हम लेके चलेंगे 1 मंथ, क्योंकि हमें उसको मंथ में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया, और रेट हमें निकालनी थी। SI उसने पहले ही दे रखा था। ठीक है, तो इससे रेट आ गई हमारी 80%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द कैश प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹10, बट इट कैन आल्सो बी परचेज्ड ऑन 11th मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1 ईच। उसने बोला कि 11 महीने की उसने इंस्टॉलमेंट्स बना दी 10 रुपए के ऊपर, और हर महीने 1-1 रुपए दे रहा है। हर महीने उस पेन की इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करने के लिए 1-1 रुपए दे रहा है। उसने क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द रेट ऑफ SI। SI पर दर कितनी दी गई है वो निकालनी है। ऐसा ही हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसने एक 60 रुपए का पेन लिया था, 20 रुपए की उसने कैश पेमेंट करके उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स दी थी। अब उसने कोई भी कैश पेमेंट नहीं की है, सीधा उसने इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट किया है। तो क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो रेट है वो लिख लो। 10 रुपए का पेन है, उसमें पहले क्वेश्चन में उसने 20 रुपए दिए थे, लेकिन अभी बार कोई रुपए नहीं दिया, तो यहीं पे इंस्टॉलमेंट्स लगेगी, हर महीने 1 रुपए लेस होगा। कितना आ गया 9, फिर एक 8, फिर एक 7, फिर एक -6, फिर एक 5, फिर एक 4, फिर एक घटेगा, उसके बाद एक, ऐसा करते करते 0 तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये जो इस साइड वाला होता है, इस साइड वाला पोर्शन क्या मान लेना है, प्रिंसिपल। तो इनका जोड़ कितना आ गया 10, 9, 8, ऐसा करते करते ऐड कितना आ गया इनका 55। ये हमारा कितना आ गया प्रिंसिपल, ये हमारा कितना आ गया प्रिंसिपल। अब SI कितना है, SI यहाँ पे है 1, क्योंकि हर महीने 1 रुपए घट रहा है, 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स है, तो हमारा ब्याज भी कितना है 1 रुपए ही है। प्रिंसिपल, रेट, टाइम बाय 100, 1 रुपए SI है, प्रिंसिपल कितना है 55, रेट निकालनी है, और टाइम कितना है, मैंने पहले भी बोला था कि टाइम अगर मंथली है तो 1 महीने का लेना है और 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें मंथ के उसमें निकालना है। अगर ईयर होता तो 12 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो 100 वो फॉर्मूले में ही है। अब इसको सोल्व करना है, कितना आ गया 5, 1, 11, 20, 1 इज इक्वल टू 11R बटे में 20 गुना 12। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां पे जाके ना, ये यहाँ पे डिवाइड में, वहां पे जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया 11R इज इक्वल टू 20 गुना 12 बटे में 11। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 12, 0 12, 12 दूनी 24, 240 बटा 11। इसको अगर हम परसेंटेज में सोल्व फ्रैक्शन भी उसमें बनाएंगे तो कितना आ गया 11 दूनी 22,
ठीक है, 11 एकम 11, 9/11%। ये हमारी आ गई टोटल रेट जो हमें एसआई के ऊपर दी गई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।